हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 99 में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ वन रक्षक 2021 के एग्जाम के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ वन रक्षक 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 492 गुणित 398 गुणित 736 गुणित 839 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताइए। यहाँ पर हमें इकाई अंक बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक बताना है, इसलिए हम क्या लेंगे, सिर्फ इकाई अंक ही लेंगे। तो 492 में से हम 2 लेंगे, 398 में हम 8 लेंगे, 736 से हम 6 लेंगे और 839 से हम 9 लेंगे। 2 का गुना 8 के साथ करेंगे कितना है 16। तो 16 का इकाई अंक क्या है 6, तो यहाँ पर हम सिर्फ 6 लेंगे। अब 6 का गुना हम इस जो 6 है इसके साथ करेंगे तो कितना है 36 आएगा। तो 36 का हम सिर्फ क्या लेंगे 6 लेंगे। ये जो 6 है इसका गुना इसके 9 के साथ करना है, तो 6 9 होता है 54। कितना होता है 54। तो 54 का इकाई अंक क्या है 4 है। तो हमारा आंसर कितना होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि सलीकृत करें 25 माइनस 48 भागित 6 प्लस 12 इंटू 2। तो इस प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 25 माइनस 48 भागित 6 प्लस 12 गुणित 2। तो यहाँ पर बॉडमास का रूल लगेगा। तो बॉडमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें भाग करना है, फिर गुना करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। तो ये 25 48 में हम 6 का भाग देंगे तो 6 8 48 8 आएगा, प्लस 12 दूनी 24। तो 25 और 24 क्या होगा 49 माइनस 8। तो कितना आएगा 49 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 41। तो हमारा आंसर कितना आएगा 41 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि पहली 20 सम संख्याओं का औसत क्या है। हमें यहाँ पर पहली 20 सम संख्याओं का औसत बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब प्रथम जो 20 संख्या होगी, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला क्या होता है n और n+1 होता है। n क्या है 20 है और 20 और 1 क्या आएगा 21 आएगा। तो योग कितने आ गया 20 गुणित 21 आ गया। अब हमें औसत निकालना है। औसत बराबर क्या होता है दिए गए परिणामों का योग और परिणामों की संख्या। तो योग कितना है 20 गुणित 21 अपॉन संख्या कितनी है 20 है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है 21 आया। तो एवरेज कितना है 21, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करेगी, प्रीति और काजल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। प्रीति की वर्तमान आयु क्या है यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि प्रीति जो है इसकी जो वर्तमान आयु है वह है 5x और जो काजल है इसकी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं 4x। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो 9 वर्षों बाद प्रीति की आयु हो जाएगी 5x + 9 और काजल की आयु हो जाएगी 4x + 9 और रेशियो क्या आता है 8 और 7 को जाता है। तिरक गुना करेंगे, 7 का गुना 5x + 9 के साथ करना है। तो 5 7 35x प्लस 7 9 63। 8 का गुना 4x + 9 के साथ होगा तो 8 4 32x प्लस 8 9 72। तो 35x में से हम 32x घटाएंगे, कितना बचेगा 3x बचेगा। 72 में से हम 63 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 3 से आ गया 3 बार, तो x का मान आ गया 3। हमें क्या बचा है प्रीति की वर्तमान आयु। हमें यहाँ पर जो 5x है इसका मान बताना है। तो 5 गुणित 3, तो 5 3 होगा 15। तो प्रीति की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या
20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, यह हमें बताना है। प्रश्न क्या करें कि यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक जो संख्या है x मान लेते हैं, हम प्रारंभिक संख्या x मान लेते हैं, तो x इंटू 20% बढ़ जाती है तो 120% इक्वल टू जाएगा 66। तो यहाँ से होगा x गुणित 120/100 इक्वल टू 66। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, क्या होगा, तो x बराबर आएगा 66 गुणित 10/12। 6 से आएगा 2 बार, 6 से आ गए 11 बार, 2 से आ गई 5 बार, तो x बराबर कितना है 55। तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी 55 होगी, तो हमारा आंसर आएगा 55। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या रहेगी, एक कूलर का क्रय मूल्य 4200 रुपये है। यदि लाभ 15% है तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है, यह हमें बताना है। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया है 4200 रुपये, और जो प्रॉफिट परसेंट है कितना है 15%। हमें SP निकालना है, SP यहाँ पर हमें बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, SP बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत अपॉन 100। अगर प्रश्न में यहाँ पर लाभ हो रहा है तो यहाँ पर प्लस प्रॉफिट लेंगे, और लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट लेंगे। प्रश्न में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। CP कितना है 4200 रुपये, 100 प्लस प्रॉफिट क्या है 15% है तो 15 अपॉन में हो जाएगा 100। यहाँ पर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, तो 42 गुणित 100 प्लस 15 कितना आएगा 115। 42 में जब हम 115 से गुना करेंगे कितना आएगा 4830, तो 4830 रुपये। तो जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा 4830 रुपये होगा, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करें कि एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज 270 रुपये है। राशि का मान क्या है यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें जो रेट दिया है प्रश्न में कितना है 8% है, समय जो दिया है 9 महीने को दिया है, इसे वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देंगे, 3 से आएगा 3 बार, 3 से आएगा 4 बार, तो 3/4 वर्ष। और जो सिंपल इंटरेस्ट हमें जो दिया है प्रश्न में 270 दिए हैं, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 का गुना SI एक साथ में होगा तो SI इंटू 100 हो जाएगा, अपन में आएगा R इंटू T। SI कितना है 270 है इंटू 100, रेट है 8%, टाइम दिया है 3/4, तो 4 ऊपर चले जाएगा, तो 3 से आ गया ये 3 9 के 27, 4 से आ गया ये 2 बार, 2 से आ गया ये 50 बार, तो 90 गुणित 50, तो 9 5 45, तो 4500 रुपये। तो जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा 4500 रुपये होगा, धनराशि क्या होगी तो 4500 रुपये। तो हमारा आंसर आएगा 4500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करेगी, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यह हमें बताना है। यहाँ पर जो ए है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करना है यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न में सॉल्व करते हैं। ए जो है काम को 20 दिन में करता है, बी की अगर बात करते हैं तो यह काम को 30 दिन में करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना होता है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होता है। तो 20 और 30 का हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, एलसीएम आ गया 60। ए जो है 60 कार्य 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 20 या 60 3 यूनिट पर डे कार्य करेगा, 3 यूनिट पर डे कार्य करेगा। बी जो है 60 कार्य 30 दिन में करता है, तो एक दिन में 30 दूनी 60, तो 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। हमें प्रश्न क्या पूछा है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस जो बी है दोनों मिलकर ये जो 60 कार्य है कितने दिन में करेंगे यह बताना है। टोटल कार्य है 60 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और 2 5, यहाँ पर 5 से आ गया 12 बार,
तो 12 दिन। दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें जो भुजा दी है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 इंटू 8 हो जाएगा, 4 से आ गया 2 बार, तो 8 दूनी 16, तो 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा आंसर होगा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करेगी, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो घन के विकर्ण की लंबाई हमें दी है 6√3 सेंटीमीटर, इसका हमें आयतन बताना है क्या होगा। तो घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण, इसका फार्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा। क्या होता है, √3 इंटू भुजा। यहाँ पर जो घन का जो विकर्ण दिया क्या है, 6√3 बराबर हो जाएगा √3 इंटू भुजा। √3 से √3 कैंसिल होगी, तो भुजा क्या आ गया, भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। हमें आयतन पूछा है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, या हम ए क्यूब भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, भुजा क्या 6 है, तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो आयतन कितना हो जाएगा 216। हमारा आंसर आएगा 216 घन सेंटीमीटर। क्या आएगा, तो 216 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पर हमने इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न देखे यह सभी छत्तीसगढ़ वन रक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।